अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे और खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को खुश और आबाद रखे, तमाम परेशानियों बीमारियों से महफूज रखे। आज मैं आपके सामने बहुत ही नसीहत आमेज़ वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो आजकल के टाइम में लोग एक दूसरे के लिए किस तरह से बातें सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और अपने ही कौम के लोगों को खुलेआम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आप देखकर ही जाना, इससे कुछ सबक भी हासिल होगा। जो हमारी कौम के लोग जो आज सोशल मीडिया चल रहा है, जिस तरह से ये वीडियो अपलोड करने वालों ने और तमाम उन लोगों ने जिनके अंदर थोड़ी अकल की कमी है, उन लोगों ने हमारे सुन्नी उलमा को, सुन्नी शायरों को इस तरह बदनाम किया हुआ है। जो बात नहीं होती उस बात को पेश करते हैं। कोई कहता है कि मुफ्ती हम्माद साहब जो है वो नजराना बहुत मांगते हैं, कोई कहता है कि नूरे मुजस्सम साहब, कोई दिलवर शाही के लिए, कोई असद इकबाल के लिए कि वो इतना इतना मोटा नजराना मांगते हैं। कोई 40,000 मांग रहा है, कोई 35 मांग रहा है, कोई 25 मांग रहा है, कोई 45, 40, 50 मांग रहा है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कॉल रिकॉर्डिंग करने के बाद अपलोड करते हैं और पूरे सोशल मीडिया पर ये चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ फैल जाती हैं। और आपको अगर यकीन ना हो तो मैं वो वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगा और उसी वीडियो के ताल्लुक से मैं आपके लिए हाजिर आया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लेना कि किन किन लोगों ने ये वीडियो डाली है, कहाँ तक ये बात सही है और कहाँ तक ये गलत है। फिर उसके बाद मैं आपसे चंद बातें करूंगा इंशाअल्लाह ताला। वो बातें आप सुनकर ज़रूर जाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। देखें वीडियो। मैं पासकुरा से बोल रहे हैं जी, बोलिए। पूरी तो वीडियो को देखकर ही जाना आप, हाँ, तब आपके समझ में आएगा। 26 तारीख को तो वो मैंने बोल दिया, आपको बताया था ना खर्च के बारे में, क्या रहा उसका। जी, तो 25 तो नहीं होगा? नहीं हो पाएगा भाई। ताकि ये टिकट वगैरह हम लोग बना देंगे इधर से। नहीं 30 तक देखिए, टिकट आप कराएं दोनों, फ्लाइट का भी, वापसी का, और वहां से तो सूरत में मेरे ख्याल से तब आपको 35 देना पड़ेगा और वो टिकट जितने की बने वो आप देख लीजिएगा। कहाँ से? समस्तीपुर से? जी, कहाँ से? एक टिकट तो रहेगा यहाँ से, क्या नाम है क्या नाम है उसका, एक मिनट, साहिबगंज। आना साहिबगंज से है, जाना दिल्ली है। दिल्ली का फ्लाइट का टिकट रहेगा, साहिबगंज से मेरे ख्याल ट्रेन हो जाएगी। जी, 3 वीडियो जो है वो मैंने एक ही क्लिप में जोड़ दी हैं, वरना टाइम ज्यादा हो जाता। आते हैं पूरी वीडियो देखकर जरूर जाना आप आते रहे होंगे, लेकिन अभी मैंने कलकत्ता का आपको बताया। जी, ठीक है, और फिर मुझे उल्टा रूट से इधर आना पड़ेगा वापस। देख ले करिए तो ठीक है, वरना तो मसला नहीं। किसी और देने के लिए तैयार हुए 40,000 रुपये मांगा। हाँ, 40,000 रुपया। 40,000 रुपया बहुत बड़ा रकम होता है। हाँ, ये बहुत इन पर पाबंदी होना चाहिए। क्या पैसे खा ही लेता है वो 1 घंटे के लिए। 1 घंटा नाद पढ़ने के लिए 40,000 रुपए आप लोग एडवांस दे दीजिए। एडवांस भी 10,000 दिया, फिर भी नहीं आया। इतना बेवकूफ बनाए हम लोगों को। आज हम शर्म से नाक झुका दिए हैं, आंख झुका दिए शर्म से। जो पैसा दिए वो वापस कर दिया गया है। हाँ, पैसा तो आज रिटर्न कर दिया वो 1 दिन पहले, जलसा के 1 दिन। आज जलसा, आज 4 तारीख है, 4 तारीख है, आज ही वापस किया सुबह। ऐसा होता है कभी? ये धोखा है। वो तो देशद्रोही हम मानते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है मौलाना साहब? हमारा नाम है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सोहेल अख्तर नूरी। नहीं, दरगाह बस्ती से हैं। अच्छा मौलाना साहब, ये तो नूरी कॉन्फ्रेंस है ना? जी जी, बहुत दिन बाद आप जी लोग नूरी, कर रहे हैं। जी हाँ। इस जलसा में जो मैन आप लोगों का जो है ऑक्सीजन था, जिनका नाम असद इकबाल, वो नहीं आ रहे हैं।
जी, वो नहीं आ रहे हैं। उनको जो है हम लोग 3 महीना पहले पैसे भी भेजे थे और दावत भी दिए थे। उन्होंने दावत कबूल भी किया था और उसके बाद वो जो है 22 नवंबर तक उनसे बात भी हुई। 22 नवंबर तक उनसे बात भी हुई। हाँ, आएंगे, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था कि मुझे जलसे से 3 रोज पहले पैसे भेज देना। जब 22 नवंबर को बात हुई, उसके बाद मैं उसको एक 1 दिसंबर को पहले 1 दिसंबर को उनसे मैं फोन लगाया उनको, तो उन्होंने फोन उठाकर कहा कि मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद मैंने कहा कि हजरत आप बोले थे कि 3 रोज पहले जो है पैसा भेज देना है, तो मैं पैसा भेज रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा हजरत 10,000 रुपये आपको भेजे हैं, 3 महीना हो गया है पैसा भेजने का और आपसे 22 नवंबर तक बात भी हुई और आज आप कह रहे हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन पैसा, कैसा पैसा? तो मैंने मैंने कहा हजरत आपको तारीख लिखाया गया है, आप अपने रजिस्टर में देखिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं रजिस्टर देखता हूँ, देख के बताता हूँ। उसके बाद फिर ना वो फोन उठाया ना बातचीत किया, कुछ नहीं किया। सारे के जलसा करवाने वाले थे। उसी के लिए जो है हमने हिंदुस्तान के जितने भी मशहूर व मारूफ शोराई किराम थे उन लोगों से हमने राब्ते किए। जब राब्ते हमने किए तो यकीनन हमारे होश उड़ गए कि उन लोगों का डिमांड इस तरीके से था, यानी कि जब बात करने का सलीका और उनके तौर तरीके को मैंने देखा, लहजे में उस तरीके से अना परस्ती देखी, तो यकीनन मुझे समझ में आ गया कि जो खानदानी रईस है, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। ये शोराई किराम पहले जो है मदरसे से तो यकीनन वो न कोई हाफिज कुरान है, न कोई दरसो तदरीस का मालिक है। कोई बंदा जो है नाजरा पढ़ करके मदरसे से भाग जाता है, वो शायर बन जाता है। कोई 15 पारा 10 पारा 5 पारा हिफ्ज करके भाग जाता है और बंदा शायर बन जाता है। कोई उला सानिया या सालसा तक पढ़ करके वो बंदा जो है यकीनन शायर बन जाता है। उसमें पढ़े लिखे बहुत ही कम होते हैं, यानी कि अगर 100% में से 90% जो शोरा है उनकी तादाद जोहला में शुमार होते हैं, यानी कि उनकी तादाद यह है कि वो बिल्कुल पढ़े लिखे है ही नहीं है, इल्म से बिल्कुल ही नाबलद है। अब उनके बात करने का जो तरीका, किस तरीके से बात किया जाए, अगर कोई साहब फोन भी कर रहे हैं ना तो किस तरीके से हाँ कौन बोल रहे हैं, अभी 10 मिनट के बाद फोन कीजिएगा। अगर तारीख लेनी हो आपको तो कहिए कि फला तारीख में आप खाली हैं, तो कहेंगे कि आधे घंटे के बाद फोन कीजिएगा। मैं अपना जो है शेड्यूल और अपनी जो वो तारीख की जो रजिस्टर है उसे मैं देख करके बताऊंगा, यानी कि एक मर्तबा में नहीं बताएंगे। अगर साल भर पहले की भी आप तारीख लेने वाले हैं तो इनका मिजाज ये होता है कि थोड़ी देर के बाद फोन कीजिएगा, ताकि इनका भाव पता चले कि हाँ मैं एक एक करके सबका रिकॉर्डिंग आपके सामने हाजिर खिदमत कर रहा हूं। आप बगौर जो है उनके रिकॉर्डिंग को सुनेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे कि किस तरीके से उनका डिमांड आता है। मैं सबसे पहले आपको मिलवाना चाहता हूं दिलबर शाही से। ये बहुत बड़े आशिक रसूल समझे जाते हैं, लेकिन उनके बात करने का तरीका, उनका सलीका और डिमांड को भी देखिए कि किस तरीके से 35,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं। चलिए रिकॉर्डिंग सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक तारीख चाहिए थी अप्रैल में। अप्रैल में? आप दिलबर शाही से बात हो रही है ना सर? जी, तो अप्रैल में तारीख 12 अप्रैल को शनिचर दिन पड़ रहा है। डाल्टनगंज? जी डाल्टनगंज। कहाँ? वहाँ से 10 किलोमीटर फासले पर एक गांव है चांदो, वहाँ पे आना है। डाल्टनगंज से 10 किलोमीटर? जी। तो तशरीफ लाएंगे आप? इंशाल्लाह। तो नजर नियाज क्या रहेंगे? नजर नियाज 35,000 रूखा सुखी। हाँ सूखा सूखा। तो डिस्काउंट नहीं होंगे? नहीं। दस्तारबंदी का प्रोग्राम था सर।
तो जो हो भाई, दस्तारबंदी का हो तो भी एक आदमी कराए, तो भी 10 मिल के करें तो भी। ये है दिलबर शाही का रिकॉर्डिंग, आप लोगों ने सुन लिया कि किस तरीके से वो 35,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 35,000 से 1 रुपए कम नहीं होंगे। अब चलिए मैं आपको दूसरे शायर से मिलवाना चाहता हूं जिनका नाम गुलाम नूरे मुजस्सम है। उनसे मैंने बात किया खुद ही, तो मैंने जब तारीख बताई कि मैं प्रोग्राम करने वाला हूं, आपकी तारीख में लेना चाहता हूं, उन्होंने बरजस्ता कहा कि मुझे 25,000 रुपए चाहिए। 25,000 रुपए। मैंने कहा कि दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, आप कुछ कन्वेंस कर सकते हैं, आप डिस्काउंट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। और उनकी रिकॉर्डिंग को आप सुनिए कि किस तरीके से 25,000 का डिमांड कर रहे हैं। कौन? मैं मुफ्ती मुदस्सिर अमजदी बोल रहा हूँ हजरत। जी आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप गुलाम नूरे मुजस्सम साहब बोले ना? अर्ज कर रहा हूँ जी जी। 12 तारीख को 12 अप्रैल। जी 12 अप्रैल शनिचर दिन पड़ रहा। एक मिनट, डाल्टनगंज है ना? जी जी। ठीक है, हो जाएगा। तो क्या देना पड़ेगा सर नजर न्याज? खर्च तो 25 तक आएगा। 25,000। हाँ, सफर दूर से करके आऊंगा। देख लिया आप लोगों ने वीडियो देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कौन सही है कौन गलत है। एक साहब ने असद इकबाल साहब के लिए कहा था कि इतने पैसे डलवा लिए और प्रोग्राम में नहीं आए। पहली बात तो ये कि असद इकबाल जो भी पैसे लेते हैं और डलवाते हैं तो वो प्रोग्राम में हर हाल में आने की पूरी कोशिश करते हैं। इत्तेफाक से कोई परेशानी, कोई मजबूरी की वजह से वो ना आ पाए तो फौरन पैसे वापस कर देते हैं। और भी लोगों के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए जिन जिन हजरात ने। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं गलत हूँ और फिर भी लोग मुझे बुला रहे हैं अपने घर पर, जो कह रहा है कि मैं गलत हूँ और फिर भी वो मुझे अपने घर पर बुला रहा है और फिर 4 लोगों में कह रहा है वो गलत है, तो वो बेवकूफ़ आदमी है या नहीं है? मुझे घर पे भी बुला रहा है, फिर 4 आदमी मेरी बुराई भी कर रहा है कि वो गलत है। इसलिए मेरी कौम के लोगों, वो लोग जितने भी पैसे लेते हों, जितने भी नजराना लेते हों, तुम्हें मालूम है वो क्या करते हैं पैसों का? ऐसा तो नहीं पैसे ले जाकर अय्याशियां करते हो। कितने इनमें ऐसे हैं जो गरीबों के घर को चला रहे हैं, कितने जो ऐसे हैं कि इनके पैसों की वजह से लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, कितने ऐसे हैं जिनके पैसों से गरीबों की बेटियों की शादी हो रही है। क्या तुमने कभी किसी बेटी की शादी कराई पैसे इकट्ठे कर कर? क्या तुमने किसी गरीब का चूल्हा जलाया पैसे इकट्ठे कर कर? क्या तुम किसी गरीब के काम आए पैसे इकट्ठे कर कर? नहीं आए ना, तो फिर दूसरों पर उंगलियां उठाना बंद कर दो। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस लायक किया है, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, आपने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। ये इज्जतें, ये शोहरतें अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता की हैं। आप लोग या मैं, कोई चाहे उनकी इज्जत नहीं घटा सकता। चाहे पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुम चिल्ला चिल्ला कर कहने लगो कि 40 ले रहे हैं या 80 ले रहे हैं या 1 लाख ले रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह के फजल से उन्हें उतने ही ज़्यादा प्रोग्राम मिल रहे हैं। जितनी लोग उनकी मुखालिफत कर रहे हैं, जितने लोग उनके खिलाफ हैं, उतने ही ज़्यादा उन्हें प्रोग्राम मिल रहे हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना मोटा नजराना लेते हैं। अगर इतना मोटा नजराना लेते हैं तो क्यों बुला रहे हो अपने जलसे में? बुला भी रहे हो और उनकी बेइज्जती भी कर रहे हो, उनकी तौहीन भी कर रहे हो कि इतना मोटा नजराना लेते हैं, तो फिर बुला क्यों रहे हो? मेरे भाइयों, ये कौम के वो मर्द मुजाहिद हैं जो एक रात जलसा करने के बाद जो भी पैसे लेते हैं। आप सफ़र कर कर देखना, सफ़र आसान नहीं होता है। 1-2 दिन के सफ़र में हालत ख़राब हो जाएगी आपकी, कोई भी सही, सफ़र आसान नहीं है। और फिर इन लोगों के इतने मुखालिफ होते हैं, जलने वाले लोग होते हैं, अपनी जान को हथेली पर लेकर चलते हैं ये लोग। तुम्हें नजराना तो दिख गया, तुम्हें पैसे तो दिख गए, तुमने परेशानियां नहीं देखी इन लोगों की, कितनी परेशानियां उठाने के बाद ये जलसे तक पहुंचते हैं यार। तो बड़ी आसानी के साथ कह देते हो कि इतना मोटा नजराना ले रहे हैं। नजराना लेने के बाद इन्हें इतना भी टाइम नहीं होता कि भरपेट खाना भी खा सकें ये लोग, या भरपेट नींद पूरी कर सकें ये लोग। फिर भी जलसे में जाते हैं नबी के दीन को फैलाने के लिए। और जो पैसा लेता है वो तो भाई, ऐसा कौन इंसान है जो फ्री में काम कर देगा? आप मुझे बताओ, आप मेरे घर पे आ जाओ और मेरे खेतों में काम करो, 1 रुपया मत लेना, तब मैं तुम्हें जानूं तुम पक्के सच्चे मुसलमान हो। यार, जिसका जो काम है वो अपनी उजरत तो लेगा ही, अपने खर्चे के लाख। उसके अलावा मदरसे चला रहे हैं, कितने गरीबों के घर चला रहे हैं, कितनी गरीब बेटियों की शादी करवा दी है इन लोगों ने। तो आपने एक बार नहीं कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं?
बुराई करने के लिए आप सोशल मीडिया पर डाल देते हैं वीडियो अपलोड कर कर। कितनी गलत बात है यार। हमारी कौम के अंदर यही चीज बहुत तेजी से पैदा होती जा रही है कि एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के लिए बुरा भला कहना। जमाने की निगाहों में बुरुस्बा हो नहीं सकता। नबी कह दें जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। ये इज्जतें अल्लाह के रसूल के दर से मिली हैं इन्हें। आप या मैं कोई इनकी इज्जत घटा नहीं सकता। इसलिए इन लोगों की जो भी कॉल रिकॉर्डिंग हुआ करे, जो भी बात हुआ करे, सोशल मीडिया पर ना डाला करें, बल्कि इनकी तारीफ किया करें। ये वही मर्द मुजाहिद हैं जो अपनी रात को कुर्बान कर कर नबी के दीन का पैगाम बांट रहे हैं। अरे पैसा तो हर कोई लेता ही है, हर कोई अपनी उजरत मांगता है और हर इंसान को अपनी उजरत लेना जरूरी भी है। अब कोई मजदूरी करने वाला है या कोई नौकरी करने वाला है, वो पैसे छोड़ देगा, फ्री में काम कर देगा क्या? आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह लोगों को बदनाम करने के लिए? बातें बुरी जरूर लगी होंगी, माफ करना, पर जो सच है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। यही वही लोग हैं जो मदरसों को चला रहे हैं, जिससे हमारे नई पीढ़ी, नई युवा जो मोबाइलों में इस तरह घुस गए हैं, ये वही लोग वही मदरसे चला रहे हैं। अगर ये लोग मदरसे भी ना चलाए ना तो हमारी कौम का हाल, हमारी कौम के नौजवानों का हाल क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। जो गरीब बेटियां आज गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, ये वही लोग हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ जाने से लोगों को, लड़कियों को रोके हुए हैं, कुछ लड़कियों को बचाए हुए हैं। जिनकी लड़कियां शादी के लिए जवान हैं उनको ये इनकी शादियां कराते हैं, ये लोग पैसे देते हैं उसमें। बताओ आप देते हो क्या? बातें बुरी बहुत लगती होंगी मेरी, कड़वी बातें हैं ना, कड़वी बातें हर किसी को हजम नहीं होती हैं। चलो कोई बात नहीं, आइंदा याद रखना, कोई भी शायर, कोई भी मुकर्रिर किसी तरह की कोई भी रकम मांगे, उसकी रिकॉर्डिंग कर कभी सोशल मीडिया पर न डाले मेरे भाई। इसमें हमारी और आपकी सबकी बदनामी है, पूरी मुस्लिम कौम की बदनामी है। वो अपनी जो भी उजरत लेते हो उन्हें बेशक दीजिए और खुश होकर दीजिए और 1500 बढ़ती दीजिए, क्योंकि वो दीन का काम कर रहे हैं। समझ गए आप? उनसे तो लाख गुना बेहतर हैं जो लोग कब्बालियां कराते हैं और मुजरों की महफिल सजाते हैं, उसमें पैसे बर्बाद करते हैं। उन लोगों के बारे में कभी कहा है आपने? कभी नहीं कहा होगा आपने कि वो जो नाचने गाने वाले होते हैं उनको इतने इतने पैसे में बुलवाते हैं, कभी नहीं कहा होगा आपने, क्योंकि आप कहेंगे ही नहीं। बस तुम्हें खाली शायरों पे, मुकर्रिरों पे और पीरों पर, इन पर ही आपत्ति है। मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के लोगों, सुधर जाओ, वक्त है अभी। हमारे उलमा की कदर करो, शोरा की कदर करो। ये नबी की नात सुनाते हैं, नबी के दीन का पैगाम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आने वाला वक्त हल्का नहीं होगा, बहुत मुश्किल वक्त होगा, जहां पर दीन बचाना भी इंसान को बहुत मुश्किल होगा। समझ रहे हैं आप? ये वही लोग हैं जो अपने बयानात से लोगों के दिलों को रोशन करते हैं, नौजवानों के दिल को रोशन करते हैं, नौजवानों को दीन का पैगाम देते हैं, और कोई बात इन नौजवानों के अंदर उतर जाती है, हर बोझ पर अमल करते हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं जो मुकर्रिरों की तकरीर सुनकर अपने आप को सुधार पैदा कर लिया, उन लोगों ने नमाजी बन गए, दाढ़ियां रखा ली लोगों ने। और आप कह रहे हैं कि वो इतना नजराना मांगते हैं, नहीं बुलाना चाहिए, वो इतने पैसे लेते हैं, नहीं बुलाना चाहिए, फिर भी बुला रहे हो और बुराई भी बराबर कर रहे हो। शर्म करो मेरी कौम के लोगों, शर्म करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।